जरा नजर डाल के देखो एक बार ला लीगा टेबल पर। जहां लग रहा था सितंबर अक्टूबर में कि रियल मैड्रिड माइट रन अवे विद द ला लीगा टाइटल या बार्सिलोना compete कर पाएगी या नहीं, एटलेटिको मैड्रिड पिक्चर में है या नहीं, उसके बाद से अब देखो 4 पॉइंट की लीड लेके बार्सिलोना आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द ला लीगा टेबल राइट नाउ, जहां पे उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को 3-1 से हरा दिया है अपने ही होम ग्राउंड पे। एंड दे हैव क्लेम्ड अ ह्यूज विक्ट्री बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक जरूरी विन थी बार्सिलोना के लिए। दूसरी तरफ अगर हम प्रीमियर लीग में जाकर देखें तो मैनचेस्टर सिटी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक 5-1 की लीड बॉटल कर दी थी, बट दे somehow managed to scrape through and get a win there। तो इन सब मैचेस की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। विदाउट फर्दर डू, अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर दो एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बार्सिलोना के लिए ये जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैच जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज एक थोड़ा ना फील गुड फैक्टर कम होता जा रहा था बिकॉज रीसेंट परफॉर्मेंसेस उतनी अच्छी थी नहीं। अभी बार्सिलोना चेल्सी से भी हार के आ रही थी, ला लीगा में तो जीते थे बट स्टिल बहुत जो परफॉर्मेंसेस थी ना कुछ खास नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि टीम स्टम्बल कर रही है, पता नहीं compete कर पाएंगे या नहीं। एंड हमको पता है जो बार्सिलोना के इश्यूज है, डिफेंसिवली ज्यादा अच्छी रिक्रूटमेंट हुई नहीं है, इनिगो मार्टिनेज को मिस करते हैं, हाई लाइन खिलाने को बहुत सवाल उठते हैं बार्सिलोना फैन बेस में कि क्यों हाईलाइन अभी भी हांसी फ्लिक खिलाए जा रहे हैं, सस्टेन बार्सिलोना कर नहीं पा रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे दिमाग में, लेकिन इन क्वेश्चंस को थोड़ा शांत करने के लिए, थोड़ा माहौल ठंडा करने के लिए बार्सिलोना को ये एक बड़ी विन लेना बहुत जरूरी था एंड बार्सिलोना ने एग्जैक्टली वही किया है। अगर हम थोड़ा गेम की बात करें तो देखो, दिस वॉज अ गेम ऑफ मिस्ड चांसेस। मतलब एटलेटिको मैड्रिड ने इतने चांसेस मिस किए, बार्सिलोना ने इतने चांसेस मिस किए। मतलब अगर दोनों टीम से अपने चांसेस ले लिए होते ना तो एक काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच भी हमको देखने को मिल सकता था। बट बार्सिलोना विल बी लकी कि एटलेटिको मैड्रिड ने चांसेस नहीं लिए बिकॉज बार्सिलोना भी यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती थी इधर, बट दे विल बी हैप्पी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, बार्सिलोना की काफी इंजरीज थी पहले जब रियल मैड्रिड टेबल के टॉप पे बैठी थी। एंड अब तुम देखो तो बार्सा के जो प्लेयर्स है ना वो वापस आ रहे हैं। बाल्डे ले लो, तुम पेड्री ले लो, राफिनिया ले लो, ये सारे जो प्लेयर्स है ना ये टीम को बेटर बनाते हैं एंड स्पेशली आई थिंक राफिनिया एंड पेड्री। अब मैं अगर राफिनिया की बात करूं ना, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि ना बहुत ज्यादा टीम के लिए हार्ड वर्क करते हैं। राफिनिया के पास कैप्टन आर्मबैंड है एंड आई थिंक वो बंदा एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का कि लीड बाय एग्जांपल। यू विल सी राफिनिया वर्किंग हिज सॉक्स ऑफ फॉर हिज टीम। मतलब तुम देखोगे कि भाई राफिनिया गोल तो स्कोर करते ही हैं, असिस्ट तो देते ही हैं, उसके अलावा जो इंटेंसिटी राफिनिया लेके आते हैं ना, जो एक मेंटालिटी वाली चीज होती है, वो जो राफिनिया पिच पे लेके आते हैं, आई डोंट थिंक कोई भी बार्सिलोना प्लेयर लेके आता है। मतलब जिस वजह से वो बंदा प्रेस करता है, जिस वजह से वो बंदा हर बॉल के लिए फाइट करता है, दैट ग्रिट इज समटाइम्स जो बार्सिलोना लैक करती है। ये चीज हमने देखी थी चेल्सी वाले मैच में भी, तुम कह सकते हो, जहां पे इंटेंसिटी बार्सिलोना मैच नहीं कर पा रही थी। एंड वो इंटेंसिटी मैच करने के लिए राफिनिया का होना बहुत जरूरी है बिकॉज तुम देखोगे एट टाइम्स वो बंदा एक है लेकिन दो लोगों का काम करता है, दो लोगों जैसा प्रेस करता है। तो आई थिंक राफिनिया को उतनी इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है फॉर सम रीजन, बट तुम कह सकते हो उसका पीआर भी रीजन है। लेकिन आई थिंक बार्सिलोना ना राफिनिया के बिना नहीं फंक्शन कर सकती, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड दूसरे प्लेयर जिसके बिना फंक्शन नहीं कर सकती बार्सिलोना, वो है भाई पेड्री। मतलब पेड्री इज आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आई मीन सब ये चीज एक्सपेक्ट तुम करते हो राफिनिया पेड्री से कि ये दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास लेवल पे, बट पेड्री क्या है ना, पेड्री इज लाइक द प्लेयर। मतलब तुम देखो कोई भी टीम वर्ल्ड में पेड्री को ऐसा नहीं होगा कि पेड्री को वो नहीं लेंगे अपनी टीम में, आंख बंद करके ले लेंगे पेड्री को। पेड्री बाहर थे इंजरी से, अब वो बंदा वापस आता है इस मैच में, तो तुम परफॉर्मेंस देखो, मैन ऑफ द मैच के लेवल का परफॉर्मेंस था पेड्री का। जैसे वो थ्रू बॉल्स देते हैं, जैसे मिडफील्ड में एक कामनेस, एक कंट्रोल आ जाता है ना पेड्री के आने से बार्सिलोना के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, उनको लेके गए, मतलब उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, राफिनिया को भी कर दिया था, बट आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ प्रिकॉशन कि मतलब ये अभी इंजरी से वापस आए तो थोड़ा इनको रेस्ट देते थे। आई डोंट थिंक कोई नॉक या कोई सीरियस इंजरी वापस पेड्री को हुई है। आई थिंक इट वाज अ मूव जहाँ पे थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए बस पेड्री को, बट भाई इट वाज वेरी नेसेसरी। एंड पेड्री का पिच पे होना बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड्री वो मिडफील्डर है, वो प्लेयर है जो कि ऐसी चीजें कर सकता है ना कि पिच पे और बंदा कोई कर ही नहीं सकता, उनके पास ऐसी एबिलिटी है। एंड एक और प्लेयर जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है एरिक गार्सिया। अब गार्सिया को थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन खिलाया जाता है ये वो, लेकिन अभी उनको मिडफील्ड में खिलाया जा रहा है बिकॉज ऑब्वियसली डियोंग इस मैच में नहीं अवेलेबल थे। एंड एरिक गार्सिया ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मतलब गार्सिया को हांसी फ्लिक को कभी कहीं और खिलाना है, कभी किसी पोजीशन में खिलाना है, कभी किसी पोजीशन में खिलाना है, तो एरिक गार्सिया इज ऑल्सो डूइंग दैट, विच इज आई फील थोड़ा अंडर अप्रिशिएट लोग उनको करते हैं, बट
यस उनका पिछले गेम्स हो सकता है थोड़े शेकी रहे हो, बट ऑल इन ऑल आई थिंक एरिक गार्सिया इज वन गाय जिसपे रिलाई कर सकते हैं हांसी फ्लिक कि मैं जहां तुझे खिलाना चाहता हूँ तू वहां खेलेगा एंड 7 to 8 on 10 परफॉर्मेंस मेरे को ला कर देगा। एंड एरिक गार्सिया उस चीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एंड अगर लेवेंडोस्की ने चांस मिस नहीं किया होता, लमीन यमाल से भी कुछ चांस मिस हुए, राफीनिया से मिस हुए, तो हो सकता था और ज्यादा स्कोर लाइन हो जाती। बट सेम गोस फॉर एटलेटिको मैड्रिड एज वेल बिकॉज उन्होंने भी अपने चांसेस मिस किए थे। लेवेंडोस्की ने तो जो भाई पेनल्टी मिस करी भाई, शिव 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 भाई, ये तो मतलब क्या ही पेनल्टी थी भाई। उन्होंने इतनी जोर से वो पेनल्टी मारी, पता नहीं कहाँ जाके लैंड करी होगी भाई वो, मतलब आए तो क्या, मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता रहा भाई, मतलब लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर से ऐसी पेनल्टी। बट ठीक है, कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है भाई। एंड वहां पे मिस होने के बाद अगर बारसा कंसीड कर लेती ना तो आई थिंक शोल्डर्स डाउन हो सकते थे एंड प्रॉब्लम हो सकती थी बारसा को। बट एनीवे दे मैनेज टू गेट अ गोल। डैनी ऑल्मो ने काफी एंड में जाते जाते मैच के स्कोर किया एंड वहां 2-1 हो गया था। एंड डैनी ऑल्मो का फिर से एक इंजरी हो चुकी है, उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है अनफॉर्चुनेटली वो गोल स्कोर करने के बाद। तो इट इज व्हाट इट इज, बट उन्होंने जो गोल स्कोर किया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड अल्टीमेटली फेरान टोरेस ने फिनिश कर दिया। उससे पहले अल्माडा के पास एक चांस था 2-2 करने का, बट अगेन ही कुड नॉट फिनिश देयर एंड फेरान टोरेस ने स्कोर किया वहां पे एंड स्कोर हो जाता है 3-1। तो उसके बाद बार्सिलोना के लिए बस काइंड ऑफ अ सील द डील वाली चीज थी बारसा के लिए। एंड ये 3 पॉइंट लेना बारसा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी रियल मैड्रिड अपना मैच खेला नहीं, उनका मैच बिलबाओ से है, तो जो भी वहां पे रिजल्ट होता है regardless of that Barcelona will be at top of the table इस गेम वीक के बाद। अभी जो वीकेंड पे गेम्स होंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है, बट अभी के लिए बारसा आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द टेबल और यहाँ से वो नहीं चाहेंगे कोई भी स्लिप अप वो अफोर्ड करें। एंड सिंस बारसा की स्क्वाड अब वापस धीरे धीरे आ रही है तो इट इज अ गुड साइन फॉर देम। अब डिफेंसिवली उनके जो इश्यूज हैं वो तो रहेंगे, अब ट्रांसफर मार्केट में उनको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा या फिर तुम अकेडमी से कोई प्रमोट करो, वो उनको देखना पड़ेगा। बिकॉज डिफेंसिवली तो हमको पता है बार्सिलोना के साथ प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज बार्सिलोना हांसी फ्लिक के अंडर ऐसी ही टीम है, अगर आपको बारसा को हराना है आपको उनको आउट स्कोर करना पड़ेगा। एंड सबको पता है बारसा के जो डिफेंसिव इश्यूज है बहुत ज्यादा है, बट प्रॉब्लम बारसा के साथ यह है कि उनको गोल मारने से रोकना पड़ता है। आपको गोल वो कंसीड तो करते हैं बट गोल मारने से भी उनको आपको रोकना पड़ता है, तभी आप मैच निकाल पाते हो। तो वो चीज है बार्सिलोना के साथ। अगर वंस उन्होंने अपना थोड़ा डिफेंस सॉर्ट कर लिया, उन्होंने एक लीडर उनकी बैकलाइन में आ गया जैसे इनिगो मार्टिनेस है, तो आई थिंक बार्सिलोना की और ज्यादा चीजें बेटर होती जाएंगी एंड देखते हैं आगे उनके साथ क्या होता है। दैट वाज फॉर बार्सिलोना। अगर हम बात करें मैनचेस्टर सिटी की, तो भाई 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 मतलब सिटी ना, पहले तो सबसे पहले अर्लिंग हालैंड ने फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं वो। 100 गोल पहुंच चुका है बंदा 111 मैचेस में भाई। दैट इज इनक्रेडिबल भाई। एलन शीरर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा एंड ही बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 100 गोल्स। एंड दिस गाय इज अ मॉन्स्टर भाई, दिस गाय इज अ गोल स्कोरिंग मशीन। ये बंदा बहुत इनका गेम तुम देखना अर्लिंग हालैंड का इस सीजन कितना चेंज किया है पेप ने। ड्रॉप डीप भी कर रहा है बंदा, प्ले मेकिंग में भी इन्वॉल्व होता है, जो उन्होंने राइंडियर्स को असिस्ट दिया। तो हालैंड इज इवॉल्विंग एंड 25 की एज में बंदे के 400 गोल से ज्यादा हो चुके हैं भाई। दिस इज इनक्रेडिबल, दीज आर इनक्रेडिबल स्टैट्स एंड स्काई इज द लिमिट भाई। आई होप उनको कोई इंजरी वगैरह ऐसा ना हो एंड देन वी माइट इवन हैव द बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ दिस जनरेशन, हु नोस, हो सकता है। बट गिवन दैट अगर हम अर्लिंग हालैंड से थोड़ा पिवट करके सिटी पे चले तो भाई 5 गोल मार दिए थे सिटी ने, 5 गोल। और हालैंड बाय द वे कुड हैव हैड अ हैट्रिक एज वेल। उन्होंने 2 चांस उनके पोस्ट पे भी लगे, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई सिटी के साथ ये क्या हुआ। मतलब तुम देखो 5-1 की ये लोग लीड लेके बैठे हैं, 4 गोल थे जो इन्होंने कंसीड कर लिए भाई। चुक्वेजे ने 2 गोल मार दिए जो कि काफी अच्छे गोल थे, वो भी ने 1 गोल मार दिया। एंड अगर तुम देखो ना तो ये 5 ऑल भी हो जाता, वो तो ग्वार्डियोल ने एक ऑफ द लाइन तुम कह सकते हो एक क्लियरेंस भी किया था जो कि बहुत ज्यादा एक अच्छा क्लियरेंस था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच। लेकिन अगर तुम देखो ना तो सिटी अगर ऐसे ही खेले कोई बड़ी साइड के अगेंस्ट, इन द सेंस की योर न्यूकासल या योर चेल्सी या फिर आर्सेनल या फिर इवन लिवरपूल, मतलब इतने बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेले या फिर इवन समवन लाइक क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट ऐसे खेले भाई, वो पनिश कर देंगे सिटी को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिटी को पनिश कर देंगे। मतलब 5-1 की लीड आप कंफर्टेबल लेके बैठे हो, देयर इज नो वे कि आप इतने गोल कंसीड कर लो एंड मतलब ड्रॉ करने की कगार पे आ जाओ। अगर ये ड्रॉ हो जाता ना, दिस वुड हैव बीन अ रियली रियली मैसिव एक तुम कह सकते हो मेंटल ब्लॉक वाली सिटी के लिए चीज हो जाती। एंड कहीं ना कहीं ये जो ड्रॉ होता ना वो लॉस जैसा फील होता सिटी को, बिल्कुल लॉस जैसा फील होता। आपने फुलम को इतना ज्यादा कैसे चांसेस क्रिएट करने दिए। एंड सिटी का जो डिफेंस है ना बहुत ज्यादा भी शेकी लग रहा है।
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कंपोज ही नहीं है, डर डर के खेलते हैं। एंड अगर फुलम ने वो मारते हो तो भाई 5-5 हो जाता। सोचो न्यूट्रल के लिए तो बहुत बढ़िया वॉच था, लेकिन सिटी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी ये वाली प्रॉब्लम्स एड्रेस करें। फिल फोर्डन ऑन द अदर हैंड इज बाउंसिंग बैक, विच इज गुड फॉर देम। अब उन्होंने 2 गोल मारे थे पिछले मैच में, 2 गोल इस मैच में ही मारे, तो ऐसा लग रहा है कि फोर्डन इज गेटिंग बैक टू हिज यूजुअल सेल्फ, विच इज अगेन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर मैनचेस्टर सिटी। लेकिन जो चीजें एड्रेस करना जरूरी है, आई थिंक वो पेप को करना ही होगा। तो देखते हैं वहां पे क्या होता है। एज इट स्टैंड्स आई थिंक सिटी आर 1 पॉइंट बिहाइंड आर्सेनल, अभी 1 और 2 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल, एंड चेल्सी उनसे सिटी से 3 पॉइंट पीछे है, 3 या 4 समथिंग लाइक दैट। तो वही है, एंड आई थिंक सिटी विल पुश आर्सेनल अल्टीमेटली फॉर द टाइटल। बट सिटी को पहले अपना थोड़ा डिफेंसिवली अगर वो सॉर्ट हो जाए, फिर हम आगे और बात कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या होता है। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। वीडियो तुमको पसंद आया लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने थॉट्स बताना मेरे को दोनों मैचेस के बारे में, तुम किस टीम को सपोर्ट करते हो वगैरह वगैरह। लेट मी नो ऑल ऑफ इट डाउन बिलो। आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।